दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होगे तो आपने आयरन काउंटर स्ट्रेटजी का नाम तो ज़रूर सुना होगा और हो सकता है कि शायद आप इससे इस्तेमाल भी कर रहे हो और शायद कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसको ये नाम ना पता हो कि वो जिस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं उसी स्ट्रेटजी को आयरन काउंटर स्ट्रेटजी बोला जाता है। आयरन काउंटर स्ट्रेटजी में क्या होता है, इसमें हम चार यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस लेते हैं, जिसमें दो पुट की और दो कॉल की, एक पास वाली स्ट्राइक और एक थोड़ी सी दूर वाली स्ट्राइक को, एक को हम क्या करते हैं बाय करते हैं, दूसरी को सेल कर देते हैं। सेम ऐसा ही पुट में होता है और ऐसा ही कॉल में होता है, दोनों से स्ट्राइक प्राइसेस के साथ में। जिससे क्या होता है कि जो हमारा जो ऑप्शंस की जो ट्रेड होता है वो काफ़ी हद तक मतलब यू कैन से कि हेज हो जाती है वो चीज़, लेकिन स्टिल इसमें जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग मैनुअली आयरन काउंटर स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मतलब चीज़ों को मैनेज करने में। उसको किस तरीके से आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म की मदद से काइंड ऑफ आप ऑटोमेट कर सकते हो, ताकि कुछ एक क्लिक्स में जो आपका रिजल्ट है आप उसको बैक टेस्ट करके देख सको कि हाँ, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर जिन जिन स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो, अगर वैसा आपने पास्ट में किया होता तो आपको कैसा रिजल्ट मिल जाता, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ये जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक आयरन काउंटर की स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जिसमें रिजल्ट देख सकते हो। जो टाइम पीरियड है ये पिछले 3 महीने का डेटा के ऊपर मैंने इसको मतलब टेस्ट करा था। यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ बैक टेस्टिंग पैरामीटर्स में 19 जून टू 16 सितंबर का डेली का एक स्टडी साइकिल मैंने लिया था और इनिशियल कैपिटल 3,20,000 से मैंने इसको जस्ट बैक टेस्ट करा है। ये नहीं बोलता कि आपको सेम इसको कॉपी करना है, कॉपी करना भी मत, लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको सिर्फ आप एक एज अ रेफरेंस लेकर के चलो किस तरीके से ये सारी सारी चीज़ें काम करती है। खैर, जो मैंने डेमो के लिए यहाँ पे चीज़ें ली थी 3,20,000 के साथ में 44% का मेरे को रिटर्न मिला 3 मंथ्स के अंदर। तो इसको देख करके ना तो मोटिवेट हो ना ही डिमोटिवेट हो। एग्जैक्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटजी को कैसे मैंने इसको बनाया और किस तरीके से आप अलग अलग स्ट्रेटजीज के ऊपर इसको काम कर सकते हो। सबसे पहले तो मान के चलो आपको बैंक निफ्टी निफ्टी 50 जिसमें भी या फिर किसी स्टॉक के ऊपर भी करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये स्ट्रेटजीज वाले जब सेक्शन में जाओगे स्ट्रीक के, इस तरीके का यहाँ पे पेज आपके सामने आ जाता है। जिन लोगों को नहीं पता स्ट्रीक के बारे में, स्ट्रीक एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप बहुत सारी मतलब यहाँ पे आपको बनी बनाई स्ट्रेटजीज भी मिल जाती हैं, जिसमें आपने कुछ नहीं करना था, कुछ ही क्लिक्स के साथ आप उन स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे स्कैनर्स मिल जाते हैं। इसको यूज़ करने के लिए कुछ अमाउंट लगती है, चार्जेस लगते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और जिन लोगों के पास ज़रोधा का अकाउंट है तो आप सेम आईडी एंड पासवर्ड से आप स्ट्रीक को यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है ज़रोधा का अकाउंट, वो अपना नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का काम है और 24 आवर्स में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ज़रोधा के अलावा बाकी जो ब्रोकर्स हैं, 5पैसा जैसे अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, इन सब के साथ भी टाइप्स है, तो अगर उनमें अकाउंट है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी जो डिटेल है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी के अंदर आ गया। स्ट्रेटजी में जाकर के मैंने क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी, जब आप क्रिएट करोगे स्ट्रेटजी का नाम आपने देना होता है आयरन काउंटर स्ट्रेटजी, मैंने इसका नाम दे रखा है। इस स्ट्रेटजी को मैंने बनाया कैसे है उस चीज़ के ऊपर मेन बात कर ले। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स में ऐड करने की ऑप्शन आती है, यहाँ पे आप ऐड करोगे। मान के चलो मेरे को निफ्टी के ऑप्शन में काम करना था, मैंने निफ्टी टाइप करा और यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 आएगा। इसको प्लस वाला सर को यहाँ पे DYC लिखा आ रहा है। इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट के पेजेस ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ से आपने 4 कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे डन करोगे तो ये जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब इन 4 कॉन्ट्रैक्ट्स को देख लो किस तरीके से है, इसमें क्या क्या मैंने सेटिंग्स करी हैं। सबसे पहले तो देखिए निफ्टी 50 का ये इंडाइसिस है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप में मैंने कॉल लिया है। और स्ट्राइक है ये दूर वाला थोड़ा सा 9 का, मतलब जो भी ATM है एट द मनी, जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। अब जैसे अभी आज की डेट में बात करते हैं, मार्केट तो वैसे बंद है, 17,800 मान के चलो आज का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। तो उसके जो ATM है तो उसके दूर का यानी 9 स्ट्राइक्स और दूर अगर मैं चला जाता हूँ तो उसकी जो वैल्यू बनेगी उसको मैंने रख लिया करंट एक्सपायरी वीकली के ऊपर लॉन्ग करना है मैंने। ओके। और उसके बाद मैं सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड में आ जाते हैं तो जो पुट है, पुट की जो यहाँ पे नीचे से लेंगे माइनस वाले, क्योंकि पुट आपको पता है पुट की जब हम कब बाय करते हैं, जबकि हमारी जो सोच होती है वो ये होती है कि मार्केट बेयरिश जाएगा। तो हम इसमें दोनों साइड्स को लेकर के चल रहे हैं। तो पुट में यहाँ पे जो नीचे की तरफ से दूर की स्ट्राइक थी -9, मैंने इसको कर दिया, उसको मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया है। तीसरी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप अब देखोगे तो यहाँ पे अगेन पुट का जो थोड़ा सा उसके पास का नजदीक का है नीचे से, यानी 6 यानी 3 स्ट्राइक्स प्राइसेस का डिफरेंस है, उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है।
फोर्थ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फोर्थ में कॉल की बात कर लेते हैं। कॉल हमने जो पहले 9 को हमने लॉन्ग करा था, जो उसके और पास थी उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। तो ये कुछ आयरन काउंटर की यहाँ पे स्ट्रेटजी है। और यहाँ पे जो बाय सेल है इससे कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि जो हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी उसी के ऊपर ये काम करेगा। तो इसको एज इट इज आप हम सेल पे रख लेते हैं। कैंडल इंटरवल्स को हम 5 मिनट्स पे रखेंगे। एंट्री कंडीशन में क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कैंडल टाइम जैसे लिखोगे कैंडल टाइम इक्वल टू 2, इसको मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ ताकि आपको और आसान हो जाए। और वैसे आपको इतना झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको मैं लिंक दे दूंगा जिससे कि ऑटोमेटिकली ये जो बन जाएगा। फिर भी एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कैंडल लिखोगे कैंडल टाइम आएगा, मीन ऑफ टू कैंडल, यहाँ पे डे ऑफ वीक कर लेना है, डन कर लेना है। ऐड पे करोगे इक्वल टू का यहाँ पे आप लगाओगे, इक्वल टू करके नंबर डालोगे, नंबर में आप 2 डाल लोगे। इसका मतलब हम इसको क्या बता रहे हैं कि एक हफ्ते में ट्रेडिंग जो 5 डेज की ट्रेडिंग रहती है, तो उसमें जो सेकंड डे होगा यानी ट्यूसडे का होगा, उस दिन हम इसमें एंट्री लेने वाले हैं, ट्यूसडे को लेने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है थर्सडे को क्या होती है, एक्सपायरी होती है, क्योंकि हम वीकली के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें जो हमने एंट्री कंडीशन है ना, हमको स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट के हिसाब से नहीं चलना है, उसके लिए हमारी अलग से कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, कैंडल टाइम जैसे हमने पहले लगाया डे ऑफ वीक इक्वल टू 3, यानी कि वेडनेसडे को हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। कब करेंगे, 3:15 के ऊपर। ये सारी जो लाइन है इसका मतलब यही बनता है। इसको एज इट इज आप लगा लेना, या फिर नीचे आपको लिंक मिलेगा उस पर ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने निकल करके आ जाएगा। बैक टेस्टिंग पैरामीटर्स में इसको आप छेड़छाड़ करना चाहो तो कर सकते हो। होल्डिंग टाइम हमने यहाँ पे CNC एंड नॉर्मल रखना, क्योंकि हम इसको ओवरनाइट पोजीशन को रखने वाले हैं, क्योंकि हम मंगलवार को एंट्री लेता हूँ, बुधवार को एग्जिट करने वाले हैं, तो हमें इसमें तो CNC ही भाई रखना पड़ेगा। स्ट्रेटजी का नाम हमने पहले दे रखा था आयरन काउंटर स्ट्रेटजी, वही चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें। और 5 मिनट का यहाँ पर टाइम है। लॉर्ड्स यहाँ पे आप चेंज मतलब कर सकते हो। और उसके बाद में हमारी जो सारी कंडीशन यहाँ पे ऑलमोस्ट बन करके रेडी हो गई है। और जो इसका रिजल्ट था वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। एक बार इसको एक बार फिर से सेव एंड बैक टेस्ट कर दिया है। आज की डेट में ना ये थोड़ा सा मतलब ये जो बैक टेस्ट के लिए इसमें टाइम ले रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मे बी शायद सर्वर पे थोड़ा ज़्यादा लोड हो। कहने का मतलब क्या था कि जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे मैंने आपको 4 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए, तो उसमें आप अपने हिसाब से जब भी जो आप मैनुअली करते थे आयरन काउंटर की स्ट्रेटजी बनाते थे, चाहे हैजिंग के पर्पज से या जो भी आपका पर्पज हो, उसको अगर आप स्ट्रीक पे करते हो तो ये हो जाएगा कि जो आपका काम है वो आसान हो जाएगा। इसको मैं कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो कंडीशन है किस तरीके से काम करेगा उसको आप यहाँ से लिंक आपको मिलेगा, उसको कॉपी पेस्ट कर लेना। और ये जो वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है, इससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। जो भी डिसीजन लेना आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेकर के चलें भाई साहब, क्योंकि ये ऑप्शंस है, इसमें कपड़े उतर भी जाते हैं और बंदा को पैसे बहुत अच्छे बन भी जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे देखिए वही रिजल्ट यहाँ पे निकल करके आ रहा है 3,20,000 से अगर हमने लेकर के चला तो यहाँ पे तकरीबन, और कम्युलेटिव की बात करते हैं तो 44% का यहाँ पे तकरीबन हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेटजी मतलब ये आप इसको मतलब काइंड ऑफ स्ट्रीक में डालकर अपना काम आसान कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसके यूज़ करने के लिए चार्जेस क्या लगते हैं। चार्जेस के बता दूं, मैं पर्सनली मैं तो ये अल्टीमेट वाला प्लान यूज़ कर रहा हूँ। और रेगुलर वाले में अगर आपको ऑप्शंस वगैरह नहीं करना, बाकी और इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना रहे हो तो आपको अल्टीमेट में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। कमोडिटीज़ के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर, मल्टी टाइम फ्रेम, मल्टी और कंप्लीटेड है, ये सारी चीज़ें आप अल्टीमेट में लगा लोगे। वैसे तो 1400 प्लस GST पर मंथ है, लेकिन इसको अगर आप ईयरली लेते हो ना तो सिर्फ आपको 980 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ये बनने वाला है, जो कि अमाउंट बनेगी 11,760 रुपये प्लस 2116 रुपये यहाँ पे GST बनेगी, तकरीबन 13,800 के अंदर अंदर जो है 1 साल के लिए आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। बीइंग फर्स्ट टाइम यूज़र आप इसको पहले टेस्ट कर सकते हो, तो नोट आप 1 मंथ वाले प्लान में भी जा सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ईयरली प्लान ले सकते हो। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो हमने बताया, आयरन काउंटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको कोई डाउट कुछ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।